अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फिदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में रुंदू बागचा के मुकाम पर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर ये जो रोड ब्लॉक से लोग दर्जनों लोग क्रॉस करने के बाद यहाँ पहुँचे, तो अभी कुछ लोगों ने रोड ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे एक शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बकौल इनके कि शब्बीर साहब शब्बीर साहब ये पैसेंजर हैं, मुसाफिर हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मुतालबा है, क्यों रोड ब्लॉक कर रहे हैं। जी शब्बीर साहब। भाईजान, हम यहाँ पे तकरीबन आज 5वां दिन है हमारा। हम 5 दिन से मुसलसल यहाँ पे इसी इंतज़ार में बैठे हुए कि कब ये रोड खुले और हम यहाँ से निकलें। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, रोड ब्लॉक को देखने के लिए जाता हूँ, तो लगता है ऐसा है कि जैसे मतलब वो कोई बच्चे जिस तरह खेल नहीं कर रहे होते हैं, इस तरह कर रहे हैं वहाँ पे। काम वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। रोज़ आए दिन अभी आज हमें इन्होंने वादा किया था कि शाम 7 बजे तक इंशाल्लाह हम रोड को जो है ना कम से कम छोटी गाड़ियों के लिए खोल देंगे। हम खैर छोटी गाड़ी वाले, ट्रक वाले बेचारे सारे परेशान, कम से कम सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जी हर बंदा परेशान है। लेकिन आते हैं ये लोग शाम को 5 बजे मगरिब से पहले छुट्टी करके चले जाते हैं। यार एक रोड ब्लॉक हुआ है तो इनका फर्ज बनता है कि रात दिन एक करके रोड खोले ना। ये किस लिए बैठे हुए यार, दिन रात एक करके कम से कम रोड खोले। ये सारे पब्लिक परेशान बैठे हुए 2 खोपरे के ऊपर ये काम कर रहे हैं। रोड अरबों का यार लोगों का लाखों रुपए का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। माल कितने पड़े हुए गाड़ियों में, करोड़ों रुपए के लोगों का नुकसान हो रहा है। आप अंदाजा लगाए क्या हाल होगा लोगों का। तो ये बताइए कि ये आपने जैसे बताया कि 5 दिनों से ये रोड ब्लॉक है, तो 5 दिन हर रोज यही होता है कि शाम को ये गाड़ियां जाती हैं? सर हर रोज की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 2 दिन पहले इन्होंने कहा था कि पहले दिन जिस दिन ये रोड ब्लॉक हुआ था, उसके दूसरे दिन जब मैं वहाँ पे गया था ब्लॉक पे, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आज शाम तक, नहीं तो कल इंशाल्लाह ये शाम तक खुल जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन गया हूँ, तब इन्होंने बोला कि आज नहीं तो इंशाल्लाह कल शाम तक हम खोलेंगे। और आज खैर आज तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जो खबर मिली, इन्होंने कहा था कि यार 7 बजे तक इंशाल्लाह हम छोटी गाड़ियों के लिए कम से कम रोड थ्रू कर देंगे। लेकिन अभी देख ले, अभी आपके सामने तकरीबन को 9 बजे का टाइम है, लेकिन कोई पता नहीं है। और ये तो सब चले गए, सारे अपनी मशीनें सारी लेके जा रहे हैं। अभी एक एक्सकेवेटर कम से कम मशीन तो छोड़ के जाए। तो ये बताइए शब्बीर साहब, अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है वो यहाँ पे गुजरे, आपने उनको रोक कर अपना मुद्दा बयान करने की वजह? हम तो असल में इसी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैं गलत हूँ तो ये मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है जो वो गुजरे हैं, राजा नासिर अली खान साहब, उनकी गाड़ी रोकने के बजाय यहाँ पर दूसरे मुसाफिरों को, आपकी तरह दूसरे दीगर बहुत दर्जनों मुसाफिर हैं, उनको रोकने का फायदा? सर हमें जो इतला मिली थी, हमें ये कहा गया था कि हमें पता ही चला कि एसी साहब और ये जो बाकी कौन थे करने सूरत पर थी, वो ये जो FWO के जो राजा साहब हैं, ये 2-4 जो बड़े ऑफिसर हैं, ये यहाँ पे भी मौजूद हैं। हम उन्हीं के चक्कर में हमने यार रोड ब्लॉक किया। हमें नहीं पता था कि वो सब जा चुके हैं जी। वो निकल चुके। हम तो इस इंतजार में बैठे गए थे शायद अभी खुल जाए रोड, छोटी गाड़ियों के लिए खुल जाए और हमें खुशखबरी मिले और हम यहाँ से निकल जाए। हम तो इस इंतजार में बैठे हुए थे। यानी आप वो तो हमें क्या पता, खामोशी से निकल गए सारे। जो मनसूबबंदी के वजीर ने आपको चकमा दिया है? नहीं, हमने तो ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं मिला ही नहीं उनसे। अगर मैं उनसे नहीं चकमा कैसे, अगर मैं उनसे मिला होता या मैं उनसे कोई बात की होती तो मैं कह सकता था। मैं किसी के ऊपर बिला वजह इल्जाम नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता हमें जो इतला मिली यहाँ पे कि यार 7 बजे तक रोड खुलेगा, तो हम इसी इंतजार में बैठे हुए थे। तो आप यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था मुज़ाकरात आपके चल रहे थे, किन के साथ? मुज़ाकरात हमारा ये नायब साहब के साथ वो चल रहे थे। इन्होंने हमसे वादा किया, ये अपना आपका इसमें गिरामी सईद शाहिद हुसैन मजिस्ट्रेट। सईद शाहिद हुसैन साहब, क्या कहते हैं कि इनकी जो शिकायत है किस हद तक हक बजानिब है? सर इनकी शिकायत बिल्कुल हक बजानिब है, लेकिन FWO वो काम भी कर रही है, वो हाथ पे हाथ मिला के नहीं बैठे हुए। और हम इंतज़ामिया शाना आवाम के साथ भी है और उनके साथ भी है। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ी मशीनरी वो हीटअप हो के बार मशीनरी की वजह से, हीटअप होने की वजह से काम में दुश्वारी आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह कल 1:30 बजे तक इंशाल्लाह ये उन्होंने कहा कि कोई कंप्रेसर मशीन भी ला रहे हैं और वो कोबरा मशीन है जो उसको 2 और उन्होंने हायरिंग की है। तो इंशाल्लाह इसके साथ ये जो काम होगा ना, सुबह 5 बजे इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, तो 1:30 से 2:30 बजे तक, 1:30 से 2:30-2 बजे तक इंशाल्लाह ये रोड हम 1 वे के लिए हम क्लियर करेंगे। ये हमें एश्योरेंस दी है FWO ने। ठीक है, ये आप FWO की बिहार पे एश्योरेंस दे रहे हैं? FWO की बिहार पे नहीं कह रहा हूँ मैं, एज ए इंतजामिया भी बात करूँ और उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है जी। तो उनकी वजह से उन्होंने हमें ये कोऑर्डिनेट करके बताया कि इंशाल्लाह ये कल हम 1:30 से 2 बजे तक ये रोड 1 वे के लिए हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मलबा आपने देखा कोई 50 से 60 मीटर के उस पे फुट पे मलबे आए हुए, तो वो हटाना इतना आसान काम नहीं है। रोज़ यहाँ पे ब्लास्टिंग भी हो रही है, लेकिन बस अब तो क्रॉसिंग की वजह से काफ़ी टाइम लगता है कि लोग क्रॉस करते वक्त 2.5 से 3 घंटा। मैं कुछ कहूँ आपको,
क्रॉसिंग अगर चाहे तो, अगर जब गवर्नमेंट चाहती है ना तो पता नहीं घरों के अंदर से निकलने से पाबंदी लगा सकती है। ये क्रॉसिंग नहीं रोक सकते थे ये 2-4 पुलिस लगा के। नहीं, बात दरअसल ये अगर काम करना चाहते हैं, अगर ये काम करना चाहते हैं एक तो हमारे तो लोग मैं बोलता हूँ 24 घंटे एक करके काम कर सकते थे। हमारे लोग चले अभी तो क्रॉसिंग नहीं है ना, अभी रात को काम क्यों नहीं कर रहे हैं? रात उनका एक शेड्यूल है, हर महकमे का और हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक शेड्यूल है। आप उस शेड्यूल से निकल के कोई भी काम नहीं करते। रिस्क है ना, रात को कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई नीचे दरिया में गिर जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएंगे? जो आपके टाइम आपका नुकसान है बिल्कुल बचा, आपको पता है, हम आपके साथ हैं। लेकिन तहसीलदार साहब, मैं अगर मशीनरी नहीं है ना तो नहीं, यहाँ प्राइवेट मशीनरी खड़ी है, उसको ये तेल दे दें और इसको पैसा दें। ये कह रहे हैं अभी रात को भी काम करने, आवाम को रोड थ्रू करने देते हैं। ये इंशाल्लाह ये इनके पास नहीं, ये आज हफ्ते से हमें कह रहे हैं इंशाल्लाह कर रहे हैं। ये हमारे जिम्मेदारी है, इन्होंने करना है और इंशाल्लाह हम साथ हैं। तहसीलदार साहब, मेरे सवाल ये है कि ये कल से जब हम यहाँ पे, मैं भी खुद जर्नलिस्ट के अलावा मैं मुसाफिर भी हूँ यहाँ पर, तो मैं खपलू से चलने से पहले हमने भी यहाँ पे के हवाले से इन्फॉर्मेशन ली। तो यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से बताया गया कि आज 1:30 बजे तक या 2 बजे तक रास्ता खुलने का इम्कान है। तो अगर कल 1:30 से 2 घंटे आज की डेट तक अगर नहीं खुला तो क्या इंश्योरेंस है, क्या गारंटी है कि आप जो डेट दे रहे हैं कि उसी टाइम पे खुल भी जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह हम ये इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हमने मशीनरी भी वहाँ पे एफडब्ल्यू ने अपनी नई मशीनरी को वहाँ पे उन्होंने डिमांड दी है और जो हीटअप हो रहे मशीन उनको उन्होंने रिप्लेस भी किया है। वो कल भी आ भी रहे और हम यहाँ से इंशाल्लाह कल सुबह हम ये डम्बूडास बाज़ार से हम गाड़ियाँ रोकेंगी, क्योंकि गाड़ियों की वजह से, मुसाफिरों की वजह से, क्रॉसिंग की वजह से काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। ना हमारे बंदे ना हमारी सुनती है, ना एफडब्ल्यू की सुनती है। वो फैमिली बच्चों को लेके आते हैं, फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं, वो भी रोने पे आ जाते हैं। इस वजह से काम करने में काफ़ी दुश्वारी है। उसके अलावा इंशाल्लाह हम 24 घंटा यहाँ पे एफडब्ल्यू भी काम कर रहे हैं और हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको पता है ये रोड, लेकिन इस लिहाज से भी कम से कम इनको जितना हो सके तेजी से काम करना चाहिए था, लेकिन कोई एहसास ही नहीं है किसी को। तो अभी आप रोड अभी रोड नहीं छोड़ेंगे सर, अभी रोड नहीं छोड़ेंगे। अगर ये है सर कि हमारे ट्रकों में इतनी माल नुकसान हुआ है कि हद से और कोई 15 से 16 100 100-150 बकरियाँ, उसमें से 70 बकरियाँ रह गई। अच्छा, मुर्गियाँ जो है वो 250-300 kg खराब हो गई, सब्जी पूरा आधा ट्रक खराब हो गया, यहाँ बैठे नहीं। तो अब रहा लिहाज इनकी मेहरबानी है, ये लोग रोड नहीं खोल सकते तो ये बताएं, आगे सिविल इंतजामिया को दे दें, ये खुलवाएगी हम को आगे निकाल। अभी आप टाइम इनसे हम 6 दिन हमसे पूछ रहे हैं भाई कब खोलेंगे, कब खोलेंगे। कहता है भाई 2 घंटे। अभी आप टाइम पे छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह सुबह 5 बजे। आज भी हम 5 बजे आए, एफडब्ल्यू भी 5 बजे भी थे, हम भी 5 बजे आए। कल भी इंशाल्लाह कल भी हम 5 बजे आएंगे, अगर ये टाइम पे इधर छोड़ेंगे तो, क्योंकि इन्होंने फ्यूलिंग भी करानी है, इन्होंने मेंटेनेंस भी करानी है, क्योंकि दिन भर ये काम मशीन काम पे लगे हुए हैं, तो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आया होगा, उन्होंने उस रात भर उनको मेंटेनेंस भी करवाना है। तो ये लोग टाइम पे नहीं छोड़ेंगे तो हम सुबह किस टाइम पर? यहाँ पे सिविल डोजर है, वो कह रहे हैं मुझे तेल भी दे दें और 60,000 रुपये दे दें, मैं 6 घंटे में मैं पूरा बलस्तान का रोड थ्रू करके छोड़ दूंगा। कहता है ये खड़ा है डोजर, उनको नहीं दे रहे पैसे। क्यों नहीं दे रहे पैसे? इनको दे दे पैसे। हम अभी नहीं छोड़ेंगे रास्ता, पीछे नहीं खड़ी है, पीछे आप लिहाजा आप हमारे साथ बैठ के खाना खाना है, रिहाइश करना है, हम आपको दे देंगे। आप मत खिलाएं, हम खिलाएंगे, हम मुसाफिर हैं, हम खिलाएंगे। मगर हम जैसे ये ड्राइवर को हजरत कोई भी हिलने के दिया नहीं, ये डोजर बैठा हुआ है भाई, मेरे भाई उस टाइम हम उधर ही फंसे हुए थे। आपके सामान खराब हो रहे हैं, दुरुस्त आपकी सारी हमदर्दियाँ आपके साथ है, लेकिन जैसे हम लोग हैं, हम मुसाफिर हजरात हैं, उनको आप किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? ये हमने वो पब्लिक को रोका, हमें इनका सुबह का दिन भी हमारे पास है। अब जो आर्मी वाला आएगा, अब जो इनका जो सरकारी गाड़ी आएगा, हम इसको देखेंगे और हम उस पर बात करेंगे। बाकी अब ये नाइब साहब हमने पब्लिक रोका हुआ है, पब्लिक को छोड़ दे। आप इससे बात करेंगे इंशाल्लाह। रात हमारी वैसे भी मजिस्ट्रेट साहब ने, तहसील मजिस्ट्रेट यहाँ पर रुंदू के मजिस्ट्रेट हैं,
इन्होंने सूर्य आपका नाम सईद शाहिद हुसैन साहब ने यकीन दिलाया है कि रोड कल खुलेंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि वो जो वादा कर रहे हैं, जो वादा करते हैं, इन्होंने जो वादा किया है कि वो वादा। ये बताएं ना सर, पब्लिक भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करे, वो भी कोऑर्डिनेट नहीं करते, वो ताउन करे ना सर। ताली एक हाथ से तो नहीं बचती नहीं। बेशक हमारे पास FW एक इदारा है, लेकिन ये कि मशीन ऐसा बात है ना, इनसे नहीं खुलते ना, इनसे नहीं खुलते तो हम खुद ना अपने जेब से हम पैसे जमा करके इस लोडर को हम देते हैं, हम खुद खुलवाते हैं, फिर ये इनको ये रोड से ये लोग हाथ ही उठाए हैं, खत्म है, खत्म करें। जितने भी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हैं, हम खुद 1000 रुपये जमा करते हैं, हम लोगों को तेल डालते हैं और उसको उतारते हैं, वहाँ जाकर हम सफाई करते हैं। जितने भी मुसाफिर हैं उनको भी हम शोइंग कराते हैं, उनको हम पास करते हैं। इतने हमारे पास दाम है, हम कर सकते हैं। ये लोग आके सामने आके कहे नहीं हमसे नहीं होते, ये लोग साइड इंतजाम कहाँ कर रही है, कर रहे हैं तो 6 दिन से हमें सलारी मैंने काम किया, 105 में काम किया, 108 में इंतहाई जज्बाती मनाजिर आपने देखा कि यहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं, इन्होंने बड़ी जज्बात का मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कड़ी तनकीद की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये काम नहीं कर सकती है तो हम अपने मदद आपके तहत करते हैं। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ये बावर करा चुकी है कि यहाँ पर कल 2:30 बजे तक की रोड खोल देंगे, लेकिन इनकी कोशिश लेकिन इन्होंने साथ साथ इन्होंने आवाम से बकौल इनके कि आवाम ताउन नहीं कर रहे हैं, तो आवाम से उन्होंने ताउन की अपील की है। इसी के साथ फिदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।